इस वक्त जो हमारी कंपनी है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रही है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में पायनियर हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो यूरोपीय यूनियन से सर्टिफाइड है। इस लिहाज से पाकिस्तान की पहली कंपनी है कि जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में बना रही है। आज से अगर 12 साल पहले बात करें तो ऑर्गेनिक को लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस काफ़ी डेवलप हो गई है और लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ गए हैं और काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑर्गेनिक रिपब्लिक इंडस्ट्री में हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और इसके बारे में वो क्या क्या बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अनवर ख़ान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप ऑर्गेनिक रिपब्लिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त क्या क्या सर्विसेज फ्राहम कर रही है? इस वक्त जो हमारी कंपनी है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रही है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में पायनियर हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो यूरोपीय यूनियन से सर्टिफाइड है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की पहली कंपनी है कि जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में बना रही है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में काम कर रही है? हम बेसिकली फर्टिलाइज़र में काम कर रहे हैं। हमारी फर्टिलाइज़र में एक तो कंपोस्ट है, सॉइल मैनेजर, दूसरा फ़िश फर्टिलाइज़र है, ये लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में फ़िश फर्टिलाइज़र बहुत कम लोग बनाते हैं। इसके अलावा हॉर्न एंड हूफ है, वो सॉलिड में भी है और लिक्विड में भी है, और इसके अलावा पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है। ये एक कंप्लीट रेंज है ऑर्गेनिक के हवाले से देखा जाए तो, और ये तमाम प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले चंद सालों में लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में काम कर रहे हैं, इस तरफ लोगों का क्या रुझान है? देखिए, आज से अगर 12 साल पहले बात करें तो ऑर्गेनिक को लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस काफ़ी डेवलप हो गई है और लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ गए हैं और काम कर रहे हैं। और लोकल में भी हमने 2 साल हो गए इसको काम शुरू कर दिया है, लोकल मार्केट के अंदर भी। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग बहुत जल्दी हमारी बातों को समझ रहे हैं और प्योर ऑर्गेनिक जो होना चाहिए, जिसे हम ट्रू ऑर्गेनिक कहते हैं, लोग उस तरफ अब आते जा रहे हैं। सर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स से किस तरह डिफ़र करते हैं? देखें, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रही है वो केमिकल फर्टिलाइज़र से हो रही है। जी सर। तो डिस्टिंग्विश हम इसी तरह कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर है कोई, तो उनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है कि जिसे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ जी हमारी ये सर्टिफिकेशन है, USDA की है, OFMG की है, EU की सर्टिफिकेशंस हैं, या ऐसी और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ देती हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। तो जो प्रोड्यूस हमारी फर्टिलाइज़र से आएगी और उसकी जब हम ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट उसको देंगे जो कि बाहर से बन के आएगा, तो इंटरनेशनली वो चीज़ एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर और कोई ऑर्गेनिक पे काम कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो वो बाहर एक्सेप्ट नहीं होगी। हम ऑर्गेनिक उसी को कहेंगे जिसको जो एक्सेप्ट की जा सके, तो वो चीज़ इस तरह से ऑर्गेनिक में आएगी। सर ये अगर ऑर्गेनिक फूड नहीं है, इसकी जगह जो दूसरे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं उनके क्या क्या नुकसानात हैं? देखें, केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका इम्यून सिस्टम जो है उससे वीक रहेगा जी। ठीक है। और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। वो फिर फसल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जहर के स्प्रे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, टॉक्सिक चीज़ हो जाती है, तो वो हम खाएँ या कोई भी खाए तो वो बीमार अक्सर हम पड़ते हैं। और अगर आप और करें तो आज से 200 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी आज हैं बीमारियां। और ये सारी बीमारियां जो है ये ओरिजिन उसका ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड ही है।
और वो जो GMO सीड्स वगैरह होते हैं या हाइब्रिड सीड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो जो भी प्रोड्यूस आ रही है एग्रीकल्चर की, वेजिटेबल फ्रूट्स आ रहे हैं, तो वो सारी कंटेमिनेटेड हो जाती है। जब वो हम खुद खा रहे हैं तो हम बीमार पड़ रहे हैं। आज मतलब ओपन हार्ट सर्जरी इतनी कॉमन हो गई है कि मेरे ख्याल से आज से 100 साल पहले तो इतनी था भी नहीं। तो सारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कि जी किस तरह से उसको ठीक करें, क्या करें। लेकिन अब पूरी दुनिया को ये चीज़ एहसास हो गया है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है या जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो काफ़ी ममालिक जो हैं अब वो ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब जब वो ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं तो इंटरनेशनली उन्होंने उसको जो स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि जी इस स्टैंडर्ड को हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। शुरू में रिलैक्सेशन थी, अब वो रिलैक्सेशन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं और उसको ऑर्गेनिक पे सख्ती करते जा रहे हैं, जिससे कि अब हम कह सकते हैं कि जी अब ये चीज़ें जो हैं प्योर ऑर्गेनिक की तरफ चलती जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जैसे काउ डंग है या चिकन मैन्योर है, ये पहले अलाउ थी ऑर्गेनिक में, अब ये 2 साल पहले ये भी ख़त्म कर दी उन्होंने कि अब ये चीज़ें ऑर्गेनिक में अलाउ नहीं है, क्योंकि ये सब कंटेमिनेटेड हैं। क्योंकि काउ जो भी अपनी ग़िज़ा ले रही है वो केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड से आ रही हैं, तो उसका जो भी रेजिड्यूज आ रहा है वो सारा कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें अब वो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो और भी चीज़ें इस तरह से नई चेंजेस आती जा रही हैं बायलॉज के अंदर, जिससे स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑर्गेनिक के बायलॉज सख्त होते जा रहे हैं। और अगर आज से हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं अपनी एग्रीकल्चर में तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फर्टिलाइज़र है हम उसे बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारी कंपनी UK में मौजूद है, एक हमारी US में मौजूद है, और कनाडा में हम डेवलप कर रहे हैं अपनी एक कंपनी, और चाइना में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हो जाए। वियतनाम में हम प्रोसेस कर रहे हैं अपनी कंपनी बनाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ हमारी कंपनी मौजूद होगी तो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम एक्सपोर्ट तो अपनी फर्टिलाइज़र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उससे कोई प्रोड्यूस ले लें तो कंट्री के अंदर रेवेन्यू ज़्यादा डेवलप होगा। फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन अगर उस फर्टिलाइज़र से हमने यहाँ पे कोई चीज़ ग्रो कर ली, ग्रो करने के बाद उसको हमने एक्सपोर्ट किया, तो वो मज़ीद रेवेन्यू हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कंट्री के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ सकता है। इसी तरह से वो जो प्रोड्यूस हम ले रहे हैं उसको हम वैल्यू एडिट कर दें। जब हम उसको वैल्यू एडिट कर देंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट होंगी, तो वो मज़ीद रेवेन्यू हम फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में ला सकते हैं। दूसरा इसका जो एडवांटेज आएगा वो ये आएगा कि लोगों को यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जो हमारे किसान हैं उनको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ज़रूरत इस बात की है कि ऑर्गेनिक की मार्केट एकदम से नहीं डेवलप हो जाएगी, तो किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उन्हें एक अच्छी प्रीमियम प्राइस लेने के लिए जो चीज़ आपके सामने आएगी उसी से आपने ख़ुद उसकी अपनी एक मार्केट डेवलप करनी है, उसी की सेल के लिए अपना आरती का सिस्टम डेवलप करना है, आप ही ने फिर उसको एक्सपोर्ट के लिए कुछ डेवलप करना है। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने करनी है, शुरू की मेहनत उन्होंने करनी है, फिर उसमें दूसरे लोग आते चले जाएंगे और वो चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। तो इससे बहुत अच्छा, मतलब पाकिस्तान के लिए भी, किसानों के लिए भी, सबके लिए एक अच्छा वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सर, आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग कर रही है, या जो आपने बैरून मुल्क अपनी बात की उसमें आपकी फ्रेंचाइजेज़ वहाँ पर भी मौजूद हैं? फ्रेंचाइज नहीं है हमारी कोई भी जी, हमारी कंपनी वहाँ मौजूद है। हमने वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड करा दी है, वो वहाँ मौजूद है और वो वहाँ पे काम कर रही है हमारे लिए। और उन सब चीज़ों को अब हम एक स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। पहले हम नॉर्मल तरीके से चल रहे थे, अब ये है कि हम खुद वहाँ एग्जिस्ट करेंगे और वहाँ से हम अपने आप को डेवलप करते चले जाएंगे। और पूरी दुनिया में हम अपनी फर्टिलाइज़र भी सेल करेंगे, लेकिन हमारा जो प्राइम वो है कि हम पाकिस्तान में भी इसको जितना दे सकें, जितना बेनिफिट यहाँ पे अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए हम कर सकेंगे, पाकिस्तान के लिए, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सर, कोरोना में सबसे ज़्यादा ये बात हुई कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो है वो ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी उसका एक हिस्सा हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को आप फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की कि इस कोविड ने ये चीज़ प्रूव की कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उससे ये बीमारी ज़्यादा चांसेस है लगने की, और वो केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वाली चीज़ें खा के तो आप अपने इम्यून सिस्टम को वीक ही करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते।
तो ज़रूरत इस बात की है कि आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, लेकिन ट्रू ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं आप वो यूज़ करें। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जब ये चीज़ आप एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएंगे, और इसकी इस वक्त बहुत अवेयरनेस डेवलप हो गई है, जो हमारे जो अच्छे इलाके, पॉश इलाके हैं, वहाँ पे ये अवेयरनेस बहुत है, वहाँ की ख़वातीन इसको बहुत अच्छी तरह समझती हैं ऑर्गेनिक को। तो वो चाहती हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक चीज़ें मिलना शुरू हों ताकि चीज़ें, उनकी सेहत बेहतर रह सके। बाकी ये है कि जो CPEC हमारा डेवलप हुआ है, तो CPEC में जो चीज़ सामने हमारे आ रही है वो ये आ रही है कि जी चाइना से तमाम एक्सपोर्ट थ्रू गवादर होगी। अब जब ये तमाम चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट आपकी होंगी तो जितने कंटेनर पाकिस्तान आएंगे ये खाली वापस नहीं जाएंगे। अच्छा। ये यहाँ से लाजमन चीज़ें लेके जाएंगे, और जो भी शख्स अगर उस सेक्टर का है, एग्रीकल्चर का है, या जिससे फूड चाहिए लेके जाने, तो हर शख्स चाहेगा कि वो क्वालिटी फूड परचेज़ करके लेके जाए अपने कंट्री में। और ये सिर्फ चाइना तक नहीं जाएंगी बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्री से होते हुए यूरोप तक जाएंगी चीज़ें सारी। तो ये हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए कि इस CPEC से ये चीज़ें बहुत हम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड डेवलप कर लें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गई, या और ऐसी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स डेवलप कर लें, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए, इनके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि इस अपॉर्चुनिटी को इन टाइम आज वो काम करके अपने आप को डेवलप कर लें, वो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर, आपकी कंपनी की अगर हम बात करें तो आपकी फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी है? फ्यूचर में हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम इसको चीज़ों को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर आएँ, और तमाम जो हमारी इस वक्त देखा जाए, आज से 20 साल पहले हम इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ नहीं थे। आज से 12 साल पहले देखा जाए तो हार्डली हमारे पास 15,000 एकड़ भी नहीं था जिसे हम ऑर्गेनिक में करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लैंड इस पर कन्वर्ट होती जा रही है ऑर्गेनिक की तरफ, और ना सिर्फ लोग आते जा रहे हैं बल्कि इसमें एक्सपोर्ट भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम एक्सपोर्ट की तरफ आ गया है। ऑर्गेनिक कॉटन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 में डिक्लेयर हुई है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल तक हमारी फर्टिलाइज़र उस पर गई है, पेस्टिसाइड गई है, और वो चीज़ डेवलप हुई है। इसी तरह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं राइस से रिलेटेड जो अब ऑर्गेनिक राइस पे काम कर रही हैं, और वो भी उन्होंने अपने आप को सर्टिफाइड करा लिया है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही फर्टिलाइज़र जाती है, और वही उसको फिर प्रोड्यूस लेके प्रोसेस करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक राइस को। तो इसी तरह से हम अगर कॉटन के ऊपर काम कर लें, हम इसी तरह से वीट पे काम कर लें, और तकरीबन जो जो चीज़ें हैं, हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं या क्रॉप्स हैं, इन सब को हम ऑर्गेनिक में लेके आ सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक पे लेके आ सकते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोकली हम खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, और हम खुद चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ कन्वर्ट हो जाए। असल में केमिकल फर्टिलाइज़र में जो एक वो है कि वो सारी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देती है, सॉइल पे वो काम नहीं करती। जब वो सॉइल पे काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से सॉइल हमारी जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। ख़राब से मुराद है कि उसके ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होते जा रहे हैं। जी सर। उसके अंदर आपका pH उसका डिस्टर्ब हो गया, नॉर्मल नहीं है, या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। दोनों सूरतों में न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते। तो वो चीज़ें जो है, मतलब इनपुट्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम वहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपको जो प्रोड्यूस मिल रही है वो तो अच्छी मिल ही रही है, लेकिन आपकी सॉइल रिक्लेम हो रही है। अच्छा। ठीक है, रिक्लेम का मतलब है कि उसके ऑर्गेनिक मैटर आप बढ़ा रहे हैं जी। उसका pH एड्रेस कर रहे हैं, नॉर्मल पे लेके आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट सारे अवेलेबल करवा रहे हैं वहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली जिस वक्त 2 साल 3 साल का ये प्रोसेस है, जब ज़मीन आपकी फर्टाइल हो गई, नॉर्मल हो गई, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गए, तो आपकी इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपकी जो प्रोड्यूस है उसकी यील्ड भी बढ़ जाएगी। सर, ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इनकी जो मुद्दत होती है इस्तेमाल करने की, वो उसी तरह है जिस तरह दूसरे फर्टिलाइज़र्स की होती है? देखिए, केमिकल में तो डेफिनेटली उसका एक टाइम होता है, साल 2 साल का जो भी होता है। ऑर्गेनिक का ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये बायलॉज है कि जी आपने लिखना है कि जी कितने इसकी एक्सपायरी है, तो हम भी 2 साल की डालते हैं, लेकिन 5 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको। ठीक है सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनकी बुक्स हैं, आप उनके काम के बारे में क्या राय देना चाहेंगे?
कासिम अली साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छी उनकी स्पीचेस हैं जो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि अगर उनके आधे घंटे का लेक्चर आप सुने तो उसमें 2, 4, 6 काम की ऐसी बातें होती हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो मैं लाजमन उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ और सुनने के बाद वो जो उसका कहना चाहिए समरी है या बॉटम लाइन है उसको ज़रूर अपने लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अनवार ख़ान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के हवाले से जानना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।